नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND 24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं। सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के गनसौर विकासखंड में मेटा और दरोट गांव के बीच सिद्धांत डैम अब विकास के साथ साथ पर्यावरण संकट का कारण बनता नजर आ रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से इस डैम के लिए लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ और वनस्पति काटी जा रही है। एक ओर जहां डैम से क्षेत्रों को लाभ और सींच की सुविधा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने का खतरा भी गहराता जा रहा है। इस डैम निर्माण कार्य के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन साफ की जा रही है। इस दौरान अलग अलग जीवों के सैकड़ों पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम से पानी की समस्या तो दूर होगी, लेकिन जंगलों की जनसंख्या में कमी, जंगलों के प्राकृतिक आवास नष्ट की हो जाएंगे और भविष्य में इसका असर इस क्षेत्र पर पड़ेगा और पर्यावरण पर इसका गहरा प्रभाव दिखने को मिलेगा। बैतूल से डैम का निर्माण किया जा रहा है। कमी थी और यहाँ लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। पब्लिक के लिए, किसानों को 100% फ़ायदा होगा। मेहता सुचान मेटा के पास जल संसाधन विभाग से एक डैम बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरा जो जनपद क्षेत्र है और उससे सटा हुआ जो सुचान मेटा और आसपास दारोड जो है, ये ट्राइबल का बड़ा सूखा जोन है। यहाँ बहुत पानी की बहुत समस्या है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा भैया के द्वारा अथक प्रयास किया गया, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा पानी मिले और हमारे जो भी स्रोत हैं, कुआं, तालाब, बावली, इनका जल स्तर बढ़े, जिससे ग्रामों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, वाटर लेवल बढ़े और उससे सुचारू रूप से किसानों को भी पानी मिले, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। लगभग उसकी कीमत जो है 15 करोड़ रुपए है। दारोट के पास जो बांध का निर्माण होने जा रहा है, इसकी अभी प्रक्रिया चालू की गई है 1 माह से, और इसमें करीब 2 गांव की ज़मीन भी जाएगी, कुछ भूमस्वामी भी जाती है, कुछ शासकीय जाती है। यदि ये डैम हमारा बन जाता है, चूँकि घनसौर क्षेत्र में पानी की विकट समस्या रहती है, और यदि इस डैम बंध जाएगा ना, तो इससे हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और जिस पानी यदि अच्छा मिलने लगेगा कृषि के लिए विशेष तौर से, तो किसान उन्नत भी होंगे और अपनी आय में वृद्धि भी करेंगे और इस बांध बनने से हमारे घनसौर तहसील का विकास भी होगा। आपको बता दें, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर विकासखंड में मेटा और दरोट गांव के बीच सिद्धांत डैम बनाया जा रहा है और इस निर्माण के चलते कई एकड़ में बने जो पेड़ हैं, इनको काटा जाएगा। अब इसको लेकर हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, स्थानीय संवाददाता हैं, जिससे हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। उमेश, जैसा कि बताया जा रहा है कि विकास के नाम पर एक बार फिर से पेड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी और 350 एकड़ में लगभग हरे भरे पेड़ जो खड़े हुए हैं उनको काट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी सौगात है कि यहाँ डैम बन रहा है, जिससे पानी की पूर्ति होगी, फसलों में सिंचाई होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जो 350 एकड़ की में जो डैम बन रहा है, इसमें जो अलग अलग प्रजाति की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। बिल्कुल उमेश, देखा जा रहा है कि जो स्थानीय वनस्पति होते हैं कहीं कहीं ही पाए जाते हैं और एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर ये स्थानीय वनस्पति लगते हैं। 300 एकड़ एक बहुत बड़ी जगह होती है, यहाँ के पेड़ काटे जाएंगे तो इसका पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा क्या इन ग्रामीणों को है? जी, ग्रामीणों को इसका अंदाजा है, लेकिन उनको एक साइड ये खुशी हो रही है कि चलो उनको पीने का पानी या ये मिलेगा। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ जो पेड़ लगे हैं, हरे हरे जो पेड़ लगे हैं, पर्यावरण के लिए जो पेड़ नुकसानदायक, काटने से नुकसान होगा, जिसको लेकर भी किसानों में चिंता बनी हुई है कि ये हरे भरे पेड़ लगे हैं, अब ये कट जाएंगे तो मतलब भारी वो होगा। यहाँ वन और हवाएं या पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य होता है जब पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे निर्माण कार्य होते हैं तो पेड़ काट दिए जाते हैं तो लोगों को दुख तो होता है। लेकिन एक साइड जो डैम का निर्माण हो रहा है उससे खुशी भी हो रही है, लेकिन पर्यावरण को बहुत क्षति होगी।
जी उमेश, जैसा कि आपने कहा कि पेड़ लगाए भी जाते, पेड़ नहीं लगाए जाते, पौधे लगाए जाते हैं और एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत सारे जो समय है वो पर्याप्त करना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि हमारे साथ फिलहाल मयंक शिवहरे जुड़ गए हैं जिनसे हम इस पर जानकारी लेंगे। स्थानीय ग्रामीण है मयंक। जैसा कि देखा जा रहा है ये विकासखंड में जो मेटा और दरोट गांव के बीच सिद्धांत डैम बनाया जा रहा है, इससे आपके क्षेत्र के विकास को तो गति मिलेगी, लेकिन इसके लिए 350 एकड़ में बने पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी है? जी, हमारे क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक दारोट ग्राम पंचायत के अंदर एक डैम बना हुआ है जिससे 200 से 250 गांव में लगभग सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। इससे हमारे आसपास के क्षेत्रों में फायदा है, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाएगा पूरा। अभी हमारा क्षेत्र बिना सिंचाई वाला था। जी मयंक, काफी खुशी की बात है कि ये जो डैम बन जाएगा इसके बाद किसानों को काफी राहत मिलेगी और आप लोगों को पानी की सुविधा हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि 350 एकड़ में बने पेड़ कितनी कीमत रखते हैं? क्या आपने 15 करोड़ के इस डैम से अपनी सांसों की कीमत का अंदाजा लगाया है? जी, अब कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जी, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर यदि इतने वृहद स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं तो फिर ग्रामीणों की ओर से और भी अभियान चलाया जाए और पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं और उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी ग्रामीणों को रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्यावरण पर बहुत दुष्प्रभाव डालता है। जी जी, ग्रामीणों के द्वारा लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर और भी आसपास क्षेत्रों में जहाँ पर भी जगह बनी है सरकारी, वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे। बिल्कुल मयंक जी, आप अपनी तरफ से बताइए कि यदि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कटेंगे तो क्या इसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा उसमें, जी बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। आपको फिलहाल दिल्ली की कंडीशन पता है क्या हो रही है? वहां का AQI किस लेवल पर है और वहां के लोगों को सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? और यदि वे सांस ले रहे हैं तो सीधा जहर उनके फेफड़ों में जा रहा है, क्या आपको पता है? जी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ डैम तो बन जाएगा, लेकिन जब इतने पेड़ काटे जाएंगे तो यहाँ के लोगों को इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? एक साइड से देखा जाए तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक साइड किसानों की समस्या भी है, सिंचाई का साधन नहीं है, इस वजह से वहां पर डैम बनना बहुत जरूरी है। जी मयंक जी, उम्मीद करते हैं कि आपको इसका अंदाजा होगा और कहीं ना कहीं आप इसके लिए कोई पहल शुरू करेंगे। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अधिक जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि कितनी कम कीमत की चीज पाने के लिए वो कितनी अनोखी और कितनी कीमती चीज खो रहे हैं, इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं है। और फिलहाल वे इस बात से खुश हैं कि उन्हें जो डैम की सौगात है वो मिलने जा रही है। पर्यावरण एक बड़ी चुनौती परियोजना को दोहरा रही। पहले एक और बांध निर्माण जैसी योजना क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बिल्कुल उमेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कोई स्मार्ट प्लान तैयार किया जाए? विकास तो हो ही, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, कोई खामियाजा लोगों को पर्यावरण के चलते ना भुगतना पड़े। जहाँ खाली जगह पड़ी है वहां पे सर्वे करा के डैम बना सकते थे, लेकिन अब इनको वही जगह मिली है जहाँ पर पेड़ लगे हैं और वहीं पे उनको डैम का निर्माण कार्य करना है। पता है उमेश, यदि हम बात करें कि पेड़ों की या वनस्पति की या और भी ऐसी पर्यावरणीय चीजों की, तो यदि यहाँ पर पेड़ ना हो तो शायद बारिश भी ना हो। आगामी कुछ दिनों तक बारिश हो जाएगी, डैम काम आएगा और सिंचाई के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा, लेकिन आगामी समय में शायद बिना पेड़ों के यहाँ बारिश भी ना हो। इस पर हम चर्चा करेंगे उमेश, लेकिन इससे पहले हमारे साथ योगेंद्र सिंह बाबा, जो वही फिलहाल हमारे साथ राजेंद्र नामदेव, जो कि उपाध्यक्ष जनपद पंचायत से, वो जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। जी राजेंद्र जी, ये आपके क्षेत्र को करोड़ों के विकास की सौगात मिली है, एक डैम की सौगात मिली है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 350 एकड़ में बने जो पेड़ है, जो वनस्पति है, इसको काट दिया जाएगा इस कार्य के लिए। ये मैडम, चूंकि पूरा मामला ऐसा है, पेड़ जो बच सकते हैं उनको तो बचाएंगे जो है, और बाकी जो अति आवश्यक होंगे तो उन पे
जो भी विधि सम्मत शासन अनुसार जो शासन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम होगा वहां पे। जी राजेंद्र जी, देखिए, एक तरफ देखा जाए तो विकास होना है तो जाहिर सी बात है कि पेड़ काटे जाएंगे, और क्योंकि डैम के लिए एक जो समतल जगह है उसकी जरूरत है, इसलिए पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट कोई दूसरी परियोजना, दूसरी पहल भी हो सकती है कि दुष्प्रभाव देखने को ना मिले, कुछ समय के लिए इसको एकीकृत किया जाए, या तो पेड़ पौधे इतने लगाए जाएं कि जो भी नुकसान होगा 350 एकड़ में बने वनस्पति को काटने से, ये यहाँ पर इसकी भरपाई हो सके। जी राजेंद्र जी। हर बिंदुओं में विचार विमर्श किया जाता है। यदि 350 पेड़ कटेंगे तो उसके बिहेव में कुछ ना कुछ शासन से ऐसा प्लांट लगाने के निर्देश रहते हैं, और वो जो परियोजना स्वीकृत होती है तो उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित होंगे, तो निश्चित ही उस पर जो अति आवश्यक है वही काटे जाएंगे। बाकी उनको छोड़ दिया जाएगा भराव क्षेत्र में जो रहेंगे तो। लेकिन फिर भी तो डैम के लिए काफी बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। मान लिया जाए कि 350 एकड़ का प्रावधान है, 50 एकड़ को छोड़ भी दिया जाएगा, 300 एकड़ में बने पेड़ फिर भी कटेंगे। कुछ वनस्पति होती हैं जो एक स्पेसिफिक जगह पर पाई जाती है, दूसरी जगह पर वो वनस्पति, वो पेड़, वो फूल फल नहीं पाए जाते, तो ऐसे में इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। देखिए मैडम, कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट लैंड रहती है तो उस पर वृक्ष काटने की अनुमति तभी प्रदान की जाती है जब उसके अकॉर्डिंग उस पर नए वृक्ष, जो शासन से जो अनुमति मिलती है वो इसी शर्त में मिलती है कि आपको इतने वृक्ष लगाना पड़ेगा। तो वो शासकीय मापदंडों के अनुसार उनको वो मिली। और चूंकि ये डैम बनने से क्षेत्र में जो अभी मतलब कहना चाहिए ड्राई जोन है, वहाँ पीने की पानी की समस्याएं हैं, और हमारे जो है और भी जो पशु हैं, गाय हैं, इनको भी दिक्कत है। तो उसको उस दृष्टि से यदि शासन स्तर में ये निर्णय लिया गया है तो मतलब अच्छा ही निर्णय है। निश्चित निश्चित तौर पर बहुत अच्छा निर्णय है, और जो ग्रामवासी हैं वो इसके लिए काफी खुश भी हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, और ग्रामीणों को पीने के लिए पानी मिलेगा, जानवरों को पानी मिलेगा, और काफी जो असुविधाएं हो रही थी पानी की कमी को लेकर, ये कमी दूर होगी ग्रामवासियों को, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात वनस्पति की हो रही है, विकास की नहीं। साधारण तौर पर यदि बात की जाए राजेंद्र जी, जो आपने कहा है कि जो शासन की तरफ से जब आदेश पारित होता है तो उनकी ओर से कहा जाता है कि आप या तो इतने पेड़ लगाइए, क्या लगता है आपको 350 एकड़ में जो पेड़ लगे हैं उसकी पूर्ति आप कुछ पौधे लगाकर कर लेंगे? यदि आपकी ओर से मान लीजिए 300 एकड़ के बराबर पौधे लगा भी दिए जाएं तो क्या आप उनकी देखभाल कर लेंगे? और क्या एकदम से वो पौधे पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे जितने बड़े पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे? एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग 15 से 12 साल लगते हैं। प्रथम दृष्टया तो ये है, शासन मतलब 300 एकड़ में वृक्ष तो लगे नहीं होंगे, उस पर कोई संख्या होगी, क्वांटिटी होगी कि 100, 200, 400, जो भी उसकी, मुझे क्वांटिटी तो नहीं मालूम कितनी क्वांटिटी में वृक्ष है, मगर यदि ज्यादा इतनी बड़ी अनुमति नहीं मिलती शासन से कि मान लो कि आप 350 एकड़ के वृक्ष काट दें, निश्चित ही उस पर कम वृक्ष होंगे। आंकड़े अभी मेरे पास नहीं है, मगर शासन के जो नियम है तो एकदम से 350 एकड़ के वृक्ष काटने की अनुमति, कोई ऐसा एक्ट में प्रावधान नहीं है कि इतने बड़े एरिया के वृक्ष कट जाएं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी राजेंद्र जी कि कितने वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है, कितने वृक्ष काटे जाते हैं और कितने वृक्ष लगाए जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उमेश लगातार बने हुए हैं। उमेश, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ राजेंद्र नामदेव जो कि उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के, ये जुड़े हुए थे। हालांकि गांव वालों को खुशी हो रही है क्योंकि काफी दिनों से उन्हें पीने की पानी, सिंचाई से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कहीं ना कहीं, तो अब ये ग्रामीणों के लिए खुशी की बात है। और पर्यावरण जैसा मुद्दा शायद लोगों तक इतने वृहद स्तर पर पहुंचाया नहीं जाता, लोगों को इस बारे में जागरूक नहीं किया जाता, तो उनको लगता है कि जो पर्यावरण का मुद्दा है ये ना के बराबर है और इसके चलते उन्हें कोई समस्या होगी ही नहीं। इसलिए उनके लिए जो बड़े मुद्दे हैं, जो आए दिन उन्हें देखने को मिलते हैं, यही उन्हें बड़े लगते हैं। जैसे कि पानी की समस्या देखी जाए तो पानी की समस्या उन्हें काफी बड़ी लग रही थी, जिसके सामने पर्यावरण का मुद्दा उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा। जी, पर्यावरण का मुद्दा, पर्यावरण, पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मिट्टी का कटाव
रोकते हैं, वन्य जीवों का घर होते हैं, जलवायु परिवर्तन में लड़ने और प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ 100 पेड़ हो गया, 350 एकड़ में क्या 100 पेड़ हो सकते हैं? 350 एकड़ में कम से कम हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है। जी बिल्कुल, ये तो समझने वाली बात है उमेश की 300 एकड़ में यदि 300 एकड़ की भी बात करें तो हजारों से ज्यादा पेड़ होंगे और हजारों पेड़ कोई ना कोई कीमत रखते हैं, जिससे एक बड़ा ही बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा पर्यावरण पर। वहीं इनका कहना है कि जो प्रशासन है उसकी ओर से जब गाइडलाइन के तहत कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो शर्त रखी जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासन की ओर से कोई शर्त रखी गई होगी कि आप इतने पेड़ लगाइए, या प्रशासन ने एक बार हिदायत भी दे दी होगी कि आप इसकी जगह इतने पेड़ लगाइए या इतने पौधे लगाइए। तो क्या लगता है आपको ये जो आदेश दिया गया है ये माना जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता। विकास के नाम पर सिर्फ हरियाली की बलि चढ़ाई जाती है। विकास योजना के कारण सड़क चौड़ीकरण हो या निर्माण कार्य हो या बांधों के लिए बड़े बड़े पैमाने में बड़े पेड़ों की कटाई कर दी जाती है और हरियाली कम हो जाती है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। बिल्कुल उमेश, पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या इसकी भरपाई कैसे होगी आगामी समय में यदि देखा जाए, क्योंकि ग्रामीण तो जब ये पेड़ कट रहे हैं तब भी इसकी भरपाई, इसके नुकसान से अवगत नहीं है, तो आगामी समय में उनको क्या ही इसका जो भी नुकसान हो वो देखने को मिलेगा? या तो विभाग या ठेकेदार द्वारा अगर पौधे रोपण किया जाएगा या लगाए जाएंगे तो इससे पर्यावरण में बचत होगा, लेकिन ऐसा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ कार्य किया जाएगा। वहाँ तो बिल्कुल उमेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ योगेंद्र सिंह बाबा जो कि कांग्रेस विधायक है लखनादौन से। योगेंद्र जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी योगेंद्र जी, मेटा और दरोट गांव के बीच करोड़ों की लागत से सिद्धांत डैम बनने जा रहा है। ग्रामीणों को काफी सुविधाएं होंगी इससे, लेकिन इसकी एक और जो वो खामी है वो ये है कि 350 एकड़ में जो पेड़ बने हैं वो इस विकास कार्य के चलते काट दिए जाएंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो क्या फॉरेस्ट का क्षेत्र है और ये डैम वालों ने अनुमति भी है, और जो भी पेड़ कटेंगे या डूबेंगे तो ये लोग उसको लगा के दे देंगे। पास में ही एक है लैंड वहां पे। जी योगेंद्र जी, यदि देखा जाए अनुमानित तो इस 350 एकड़ में लगभग कितने पेड़ होंगे? अभी मुझे तो एग्जैक्ट ये नहीं पता है। एग्जैक्टली नहीं पूछ रही हूँ योगेंद्र जी, एग्जैक्टली नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ अनुमानित पूछ रही हूँ, एस्टिमेटेड। अब आप लोगों ने ये वाला मुद्दा लेकर आए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे, फॉरेस्ट से भी और जो डैम के लोग हैं कि क्या कैसा है वहाँ पे, और यदि ज्यादा कुछ रहा तो फिर उसके लिए जो भी बेहतर रहेगा वो हम लोग लेंगे। पर प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा पेड़ की कटाई वहाँ ये ना हो। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, क्योंकि आप जैसे जनप्रतिनिधियों की ही बदौलत देखना होगा और जनता को जागरूक भी करना होगा, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है। कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है कि सभी जो सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं, चीजें हैं, उसको आप दूर करें, क्योंकि 300 एकड़ में बने पेड़ों का यदि 1000 पेड़ भी इस एकड़ में बने होंगे काफी नुकसान होगा पर्यावरण को। यदि प्रशासन की ओर से डैम बनाने की अनुमति दी गई है, निश्चित तौर पर वहां पर विकास किए जाए, विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं, लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। यदि आप उतने पेड़ काट रहे हैं तो उतने उससे दुगने पौधे लगाएं। यदि किसी भी पौधे की देखभाल नहीं होती तो एटलीस्ट उसके 3/4 या आधे पेड़ बचे रहें, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी मैम, हम लोग सब प्रयासरत हैं इस चीज में। जी मैम। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही उमेश जी, आपने सुना कि योगेंद्र सिंह जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि इन्हें अंदाजा नहीं है कि वहां कितने पेड़ होंगे। हालांकि जो ये जमीन है, केवल 350 एकड़ की जो जमीन है ये निर्धारित की गई है डैम बनाने के लिए, लेकिन इसमें कितने पेड़ हैं कितने नहीं और कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर पेड़ों की कटाई होनी है, इसकी जानकारी इन्हें नहीं है। और ये वहां जाएंगे, जानकारी लेंगे और उसके बाद के जो भी निर्णय होंगे उसके आधार पर फैसले किए जाएंगे। जी
जी, अब डैम का निर्माण पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में स्वच्छ पानी और खेती में हरियाली नजर आएगी, पर दूसरी तरफ निर्माण कार्य के दौरान 350 एकड़ में लगे अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधों का विनाश भी सामने दिख रहा है। अब विधायक जी द्वारा अब कैसी योजना बनाई जाती है, कैसे किए जाते हैं, कैसे वृक्षारोपण किया जाएगा, ये तो अब वो ही जाने। उमेश, क्या लगता है विधायक जी की ओर से जो भी आश्वासन दिया गया है, इनकी बातें आपने भी सुनी, अभी इन्होंने जैसा कहा कि मैं वहां जाऊंगा, बात करूंगा, विचार विमर्श किया जाएगा, क्या लगता है इनकी ओर से जो वादे किए गए हैं इसको लेकर ये इस पर खरा उतरेंगे? अब विधायक जी जाके अब इसमें क्या बात करते हैं, शासन प्रशासन से या फिर ग्रामीणों से या खुद वृक्षारोपण करवाएंगे, अब ये तो वो खुद ही विधायक जी से हो पाएगा। बिल्कुल उमेश, कई बार देखा जाता है जो एक्टिविस्ट हैं इसको लेकर, जैसे हम देखें तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो एक्टिविस्ट आगे आते हैं, क्या किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? यहाँ वन विभाग द्वारा जो समितियां बनाई जाती है उनमें जाके इनको समझाइश तो दी जाती है कि अब पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ये सब समझाइश से सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ डैम को देखकर लोगों को खुशी तो हो रही है, लेकिन पर्यावरण को भारी नुकसान होगा इसकी समझ इन को नहीं है। बिल्कुल उमेश, आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, आपको कई बातों की जानकारी होती है, आप गांव में भी गए होंगे, लोगों से बातचीत की होगी, ग्रामीणों से बात की होगी इस बारे में, क्या लगता है ग्रामीण इससे 0.1% भी अवगत नहीं है कि जो भी पर्यावरण नुकसान उनको हो रहा है, उनके क्षेत्र को हो रहा है, इसका खामियाजा उनको किस हद तक भुगतना पड़ सकता है? ग्राम के लोगों को इसकी समझ तो है, कुछ लोगों को ये तो है कि हाँ ये नुकसान हो रहा है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं गाँव पे, पर अब काम तो कुछ चालू हो गया है, विरोध करने से क्या है, वो लिखा पढ़ी करके वन विभाग या विभागों को अवगत करा रहे हैं कि यहाँ पेड़ की कटाई ना हो पाए, जिससे पर्यावरण बचा रहे। बिल्कुल, देखिए उमेश, अब ये नुकसान तो हो रहा है, कार्य भी शुरू हो गया है और करोड़ों का कार्य है, तो ये ऐसे रुकने वाला भी नहीं है, नुकसान तो होगा ही पर्यावरण को। तो क्या ये ग्रामीणों की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि निजी तौर पर जितनी कोशिश हो सके उतना हम इसका बचाव कर सके? क्या निजी तौर पर कोई पेड़ लगाए जा रहे हैं और क्या कोई मतलब जो भी पेड़ पौधों की देखभाल हो रही है वो की जा रही है? जिन किसानों ने अपने खेतों में पेड़ लगा वही उमेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बिशन सिंह ठाकुर जो कि एसडीएम में ये जुड़ गए हैं। बिशन सिंह जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिशन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है बिशन जी। ये डैम बन रहा है यहाँ पर मेटा और दरोट गांव के बीच, सिद्धांत डैम, जो कि 15 करोड़ की लागत से बनने वाला है। इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि 350 एकड़ में बने पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा। नहीं, अभी पेड़ काटने की कार्रवाई चालू नहीं हुई, वो अनुमति लेंगे जब बनेंगे मैडम। जी वो तो बनेंगे, अनुमति भी नहीं हुई है, लेकिन काटे तो जाएंगे क्योंकि उसी क्षेत्र में निर्माण होना है और उसी क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, तो पेड़ भी कटेंगे, आज नहीं कल कटेंगे। अभी उसकी प्रक्रिया सर्वे चल रहा है मैडम, उसका सर्वे तो चल रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कटेंगे या नहीं कटेंगे पेड़? नहीं, अभी तो मैंने उस सर्वे में पेड़ देखे भी नहीं है, अभी उनका कागज अभी अपने पास रिपोर्ट के लिए नहीं आया है। ठीक है, वहाँ डैम का निर्माण हो रहा है बिशन जी? हाँ, डैम का निर्माण का कागज अभी ये उनका पूरा सर्वे हो रहा है। वहाँ पर पेड़ है या नहीं है? पेड़ अभी मैंने देखे नहीं है मैडम एक्चुअली में। तो मतलब पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे, आपने नहीं देखे तो? नहीं, पेड़ हो सकते हैं, इतना लंबा एरिया है। तो वही मैं कह रही हूँ है, और डैम का निर्माण भी होगा तो पेड़ निश्चित तौर पर कटेंगे। अभी आवेदन आया हो, प्रस्ताव आया हो या ना आया हो, जब निर्माण शुरू हुआ है तो पेड़ भी कटेंगे, मेरा ये सवाल है। हम लोग जब सर्वे कर लेते तब बताते कितने पेड़ हैं, है ना जी। तो यदि इन पेड़ों को काटा जाएगा तो इसका खामियाजा जो है वो पर्यावरण को काफी होना होगा, और इसके जो भी देखने को मिलेंगे नुकसान, उसकी भरपाई के लिए क्या प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाएंगे बिशन जी? ये तो भू अर्जन होता है मैडम उसका। जी जी। तो क्या उसके बदले में कोई और अन्य पेड़ पौधे लगाने की योजना बनाई जाएगी? भू अर्जन में जो नियम रहते हैं उसके तहत कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी बिशन जी की क्या कार्रवाई की जाती है, और यदि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं तो आपकी ओर से कितने पेड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिशन जी।
वहीं उमेश, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अधिकारी कर्मचारियों की ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल वहां का आकलन नहीं किया गया कि वहां कितने पेड़ या पौधे हैं। कार्य शुरू हो गया है, देखने वाली बात होगी कि कितने पेड़ों को काटा जाता है, पर्यावरण को कितना नुकसान होता है और उसकी भरपाई करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाते हैं और ग्रामीण कितना आगे आते हैं। तमाम फिलहाल के लिए आज IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।